Hello everyone, welcome to my English universe. Let's make your English better one word at a time. कुछ गलतियां होती हैं जो हम माफ कर देते हैं, भूल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर अंदर से कुछ कहता है, यह गलत नहीं, यह बहुत गलत है। जहां माफी का सवाल ही नहीं उठता, जहां सोसाइटी एक साथ कहती है, यह एक्सेप्टेबल नहीं, उस लेवल की रॉन्गनेस के लिए इंग्लिश में एक प्रिसाइज वर्ड है और आज वो वर्ड आपका होने वाला है। इस वर्ड को इंग्लिश में कहा जाता है रेप्रीहेंसिबल। रेप्रीहेंसिबल जिस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, इस वर्ड का मीनिंग है डिजर्विंग स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, मॉरली रॉन्ग और अनएक्सेप्टेबल। सिंपल वर्ड्स में जो सिर्फ गलत नहीं बल्कि इतना गलत हो कि उसकी कड़ी निंदा की जाए, जिसे कोई भी डिफेंड ना कर सके, वो है रेप्रीहेंसिबल। चलिए कैसे ध्यान रखेंगे इस वर्ड को। मेमोरी ट्रिक। रेप्रीहेंसिबल में रेप्रीहेंड है जिसका मतलब है टू रिब्यूक और टू स्ट्रांगली क्रिटिसाइज। किसी को क्या करना, डांटना, फटकार लगाना। और आईबीएलई का मतलब है वर्दी ऑफ। तो रेप्रीहेंसिबल का मतलब हुआ वर्दी ऑफ बीइंग स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड, जो इतना गलत हो कि क्रिटिसाइज किए जाने के लायक हो। लॉजिक एक बार समझा, वर्ड हमेशा याद। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद अ फ्यू एग्जांपल्स। एग्जांपल फर्स्ट, द डॉक्टर हु शेयर्ड हिज पेशेंट्स प्राइवेट इंफॉर्मेशन फॉर पर्सनल गेन एक्टेड इन अ कंप्लीटली रेप्रीहेंसिबल मैनर। जिस डॉक्टर ने पर्सनल फायदे के लिए अपने पेशेंट की प्राइवेट इंफॉर्मेशन शेयर की, उसका बिहेवियर पूरी तरीके से रेप्रीहेंसिबल था। एग्जांपल सेकंड, bullying a child into silence is not just unkind, it is reprehensible and it leaves scars that last a lifetime. किसी बच्चे को डराकर चुप कराना सिर्फ क्रूअल नहीं है, यह रेप्रीहेंसिबल है और इसके जख्म पूरी जिंदगी भर रहते हैं। एग्जाम्पल थर्ड, द कंपनीज डिसीजन टू हाइड सेफ्टी रिस्क्स फ्रॉम इट्स कस्टमर्स was widely condemned as reprehensible. कंपनी का अपने कस्टमर से सेफ्टी रिस्क छुपाने का फैसला सभी ने रेप्रीहेंसिबल करार दिया। एग्जाम्पल फोर्थ, what made his behavior truly reprehensible was not the mistake itself, but the complete lack of remorse afterward. उसके बिहेवियर को सच में रेप्रीहेंसिबल बनाने वाली बात गलती नहीं थी, बल्कि बाद में जरा भी पछतावा ना होना था। हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां बहुत कुछ चलता है के नाम पर बहुत कुछ इग्नोर होता रहता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्हें इग्नोर करना खुद एक गलती है। जब कोई कमजोर का फायदा उठाए, जब कोई जानबूझकर नुकसान पहुंचाए, जब कोई बिना किसी गिल्ट के किसी की डिग्निटी को रौंद दे, उसे मिस्टेक कहना उस वर्ड की इंसल्ट है। उसके लिए एक ही वर्ड है एंड दैट इज रेप्रीहेंसिबल। तो जब भी कोई एक्शन, बिहेवियर या डिसीजन सिर्फ रॉन्ग नहीं बल्कि मॉरली डीपली अनएक्सेप्टेबल लगे और सोसाइटी एक साथ उसकी कॉन्डेमनेशन करे, वहां एक ही वर्ड फिट होगा एंड दैट इज रेप्रीहेंसिबल। अब आपकी बारी। कमेंट्स में बताओ आपके हिसाब से सोसाइटी में आज कौन सा बिहेवियर सबसे ज्यादा रेप्रीहेंसिबल है। ऑनेस्टली लिखो, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है और हाँ, अपने आंसर में रेप्रीहेंसिबल जरूर यूज करना। सबसे थॉटफुल और वेल रीजन्ड आंसर को मैं पर्सनली हाईलाइट करूंगा। अब है क्विज। 3 सेंटेंसेस हैं, एक में वर्ड का मीनिंग ही उल्टा हो गया। ध्यान से पढ़ना, ये थोड़ा ट्रिकी है इस बार। सेंटेंस फर्स्ट, द जर्नलिस्ट्स रेप्रीहेंसिबल रिपोर्टिंग fabricating facts to destroy an innocent person's reputation shocked the entire nation. Sentence second, her reprehensible kindness towards the homeless children earned her widespread admiration and respect. Sentence third, the politician's reprehensible conduct during the investigation led to his immediate removal from office. कमेंट में लिखो कौन सा सेंटेंस गलत है और क्यों। इस बार सिर्फ नंबर नहीं चलेगा, क्लियरली एक्सप्लेन करो कि कॉन्ट्राडिक्शन कहां है।
वही आपकी रियल अंडरस्टैंडिंग दिखाएगा। कल मिलते हैं एक और ऐसे ही वर्ड के साथ जो आपकी इंग्लिश में और प्रिसीजन लाएगा। और तब तक याद रखना, कुछ चीजें गलत होती हैं और कुछ रेप्रीहेंसिबल। फर्क करना सीखना विजडम ही पहली निशानी है। थैंक यू।